जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से हम एक्सपीरियंसेस सुनते सुनते एपिसोड 405 पर आ गए और ये हमारी इस प्लेलिस्ट का आखिरी एपिसोड होगा एक्सपीरियंसेस का। इसके बाद वापस एक्सपीरियंस नंबर 1 से गुरु पूर्णिमा के दिन से शुरू किया जाएगा और बीच में तब तक मैं 1-2 दिन एक्सपीरियंस नहीं डालूँगी और अब नया प्लेलिस्ट में आप लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि एक प्लेलिस्ट में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो देख रहे हैं, तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लेलिस्ट थोड़े थोड़े समय के बाद चेंज करती रहूँ ताकि जो भी नए लोग जुड़े हैं वो पुराने एक्सपीरियंसेस भी सुन पाए, प्लस उनको खुद का अकाउंट भी हो कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे सुना, क्या हुआ। इसीलिए एंड गुरु पूर्णिमा का दिन है तो वापस एक फ्रेश कुछ अच्छा स्टार्ट होगा, इसलिए ये वाली प्लेलिस्ट का ये आखिरी एपिसोड है। और इसके पीछे मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये जो एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है इसमें इन डिवोटी की भक्ति भावना बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ऐसा स्पेसिफिक कोई इंसिडेंट्स शेयर करने के बजाय अपने पूरे जर्नी का वो जो फीलिंग है ना, जो अंदर से आती है सच्ची श्रद्धा की, वो चीज़ इन्होंने शेयर की है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने प्यारे भक्ति भाव के साथ हमारा ये वाला प्लेलिस्ट क्लोजिंग हो रहा है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा से बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस वापस चैनल पर डाले जाएंगे। और आप लोगों से एक बात कह रही हूँ क्योंकि इन डिवोटी ने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, इसमें से बहुत सी चीज़ हम और आप कोरिलेट कर पाएंगे, लेकिन इसे डालने के पीछे का कारण ये है कि इन्होंने कुछ मैसेजेस दिए हैं हम सब के लिए जो बहुत प्यारे हैं। हर किसी के डिवोशन का अलग अलग तरीका होता है, पर जहाँ सच्चाई होती है वहाँ साईं होते हैं। इनके ही वॉइस में मैं डाल रही हूँ। जिनको वॉइस में प्रॉब्लम आएगा वो प्लीज़ ऑडियो को थोड़ा तेज़ करके सुन सकते हैं। एक्सपीरियंसेस सुनिएगा। और अगर गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ आपका कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो, स्पेशली बोल रही हूँ गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ, तो उसे आप मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और चाहें तो इंस्टाग्राम या ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। ऑडियो वीडियो लिखकर जैसे भी आपसे पॉसिबल हो वो आप कर सकते हैं। उसे कोशिश करूँगी कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही डाला जाए। जय साई राम। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, जो भी सारी चीज़ें वो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में मेंशन कर दी जाएंगी। नमस्ते। मैं बताना चाहूँगी कि साईं बाबा कैसे मेरी ज़िंदगी में आए। सबसे पहले आई थिंक उस समय लॉकडाउन था, उसी टाइम मैंने एक ऐप में एक ही बार बाबा की एक इमेज थी, उसमें मैरिज से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने दोबारा कभी बाबा के बारे में सर्च नहीं किया, ना ही कुछ देखा भी नहीं। मुझे पूरा याद है उस टाइम पर मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा था। उसके बाद मैं तो सभी भगवान को इक्वल मानती हूँ कि हाँ चलो ठीक है ऐसा करके। तो आई थिंक मेरे पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड मैंने बोला कि साईं बाबा ऐसा ऐसा है, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी अच्छी करा दो, थोड़ा याददाश्त शक्ति बढ़ा दो, पास होना है मुझे। उसके बाद बस इतना मैंने फ़र्स्ट टाइम रात में एक बार ही उनका वॉलपेपर देखा और मैंने उसी टाइम बस ऐसा बोला। और उससे पहले तो मैं मतलब दूसरे भगवान को मानती थी, बट मेरे लिए सब भगवान एक जैसे, चाहे मतलब शिव जी रहे या क्या बोलते हैं उनको, परमात्मा रहे, या फिर मतलब जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं उनमें मैं सबको इक्वली मानती हूँ कि हाँ मैंने जिनको भी बोला है वो मतलब एक ही के पास जा रहा है, ऐसा मेरा सोचना है। तो मैं ऐसा भेदभाव नहीं करती कि नहीं 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 ऐसा वाला नहीं है। बिल्कुल मैं सबके मंदिर मस्जिद सब जगह जाती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा ऐसा वाला है। बट हाँ मांगती किसी एक से ही थी, एक ही भगवान थे जिन्हें मैं मानती थी। प्रणाम सबको करती हूँ बट मानती एक ही को थी। तो उस समय हुआ ये कि बाबा ना अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा दिखने लग गया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं याद नहीं करती थी उनको, बट जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, लॉकडाउन खुलने के बाद जब खुला था, तो जैसे मैं मार्केट जा रही हूँ, अपने पढ़ाई के लिए कोचिंग जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, तो मुझे बाबा दिखाई देते थे। तो मैं सोचती थी कि साईं बाबा के कितने भक्त हैं यार, मतलब सॉरी साईं बाबा को मतलब कितने हैं ज़्यादा चाहने वाले हैं यार, बहुत ही ज़्यादा दिखाई देते हैं मुझे। ऐसा करके लगभग 2 महीने बीत गए। फिर 2 महीने के बाद कंटिन्यूअस दिखाई दिए बाबा, तो मुझे लगा कि नहीं यार, बाबा का हर टाइम ऐसे दिखना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, बाबा का ऐसा दिखना कोइंसिडेंस तो नहीं होगा।
तो फिर उसके बाद मैंने जो है बाबा का नाम लेना चालू कर दिया। और मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं जो है मतलब बातें करती हूँ भगवान के साथ, मतलब ऐसा नहीं कांटेक्ट है मेरा डायरेक्ट, बस नॉर्मल है, समझ लो कुछ भी परेशानी है तो भगवान देखो ना, ऐसा हो गया जिन्हें मैं मानती थी पहले उनको मैं ऐसा बोलती थी, और मुझे हमेशा एक डाउट रहता था कि पता नहीं भगवान सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। बाकी मैंने हमेशा अच्छा चीज़ ही बोला और अच्छा चीज़ ही मांगा। उसके बाद मुझे हमेशा डाउट रहता था कि पता नहीं भगवान है भी इस दुनिया में या नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइम भी होने लग गए, तो मैं थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहती थी। बट हाँ, ऐसा है कि मैं हमेशा अच्छा ही करती थी, अच्छा सोचती थी। तो उसके बाद बाबा दिखाई देने लगे तो मुझे कन्फर्मेशन आ गया कि हाँ, भगवान तो है। फिर उसके बाद मुझे जो भी चीज़ें लगती हैं, जो कुछ भी रहता है, मैं हमेशा हमेशा मतलब साईं बाबा के पास आके बोलूँगी कि बाबा ऐसा ऐसा है, संभाल लेना। और इवन मैं क्या बोलूँ, मैंने उसके बाद आई थिंक 2 महीने के बाद मैं तो समझ ही गई थी कि कोइंसिडेंस तो नहीं है। उसके बाद मैंने बाबा को जब भी याद किया है, सच बता रही हूँ, मैंने जब भी याद किया और जब भी सोचा कि बाबा मुझे दिखाई देने चाहिए, बस इतना मैंने सोचा है। और बाबा की नाम, बाबा के फ़ोटोज़ मेरे सामने आए, किसी कार में, किसी बाइक में, और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। जो जो बाबा को मानते हैं सिर्फ वही जान सकते हैं कि ये जब होता है लाइफ में तो कितना अच्छा लगता है। और मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी खुशनसीब हूँ कि बाबा ने मतलब मुझे सिलेक्ट किया, और पता नहीं मुझसे क्या काम कराना चाहती है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं नॉर्मली जॉब करती हूँ और वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। और बस यही है कि बाबा जैसे जैसे लेकर जा रहे हैं बस वैसे वैसे जा रही हूँ। और मुझे लगा कि ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए तो मैंने किया। बताना चाहूँगी, एक बार मैं जब डॉक्टर के पास जा रही थी, मेरे दाँतों में प्रॉब्लम था, मैंने बोला बाबा संभाल लेना, तो सच में बाबा वहाँ भी थे। फिर मैं एक बार आई चेकअप के लिए गई, मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो मैंने बोला बाबा संभाल लेना, ऐसा करके आप भी चलना। और इवन जब मैं वहाँ गई, वहाँ भी बाबा बैठे हुए थे। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जब भी याद करूँगी ना, बाबा वहाँ दिखाई देते ही हैं। इसीलिए मैं सिर्फ एक बार मन से बोलती हूँ, बाबा सुनो ना, मैं यहाँ यहाँ जा रही हूँ, ये काम है, आप सब देख लेना, ठीक है, और आप चलना और आप ही बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं ऐसी वाली हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं बताना चाहूँगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, कि मैंने आज तक बाबा को लगभग 1 साल हो गया मानते मुझे, हाँ, 1 से लगभग, हाँ, 1 या 1.5 साल हो रहा होगा। जब स्टार्टिंग में बाबा मुझे कंटिन्यूअस दिखाई दे रहे थे, मैं सच बता रही, मैंने बाबा के नाम पर ना एक अगरबत्ती जलाई थी, ना मैंने एक दिया जलाया है, कुछ भी नहीं। और इवन मैं क्या कहूँ, एटलीस्ट 6 से 8 महीने, लगभग मैंने 8 महीने तक बाबा के नाम पर ना कोई अगरबत्ती जलाई है और ना कोई दिया जलाया, कुछ भी नहीं जलाया मैंने। और इवन लिटरली सच बता रही हूँ, मैंने मुश्किल से 1 से 2 बार ही मैंने अगरबत्ती जलाई है बाबा के नाम पर, मुश्किल से 1 से 2 बार ही। उसके बाद मैंने कभी भी बाबा के नाम पर अगरबत्ती नहीं जलाया, ना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान को जो है अगरबत्ती या दिए की नहीं पड़ी है। उन्हें सिर्फ मतलब है कि हम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं लोगों के बारे में, सिर्फ उन्हें उनसे मतलब है कि तुम अच्छा सोचो, अपना कर्म सही रखो, तुम ना दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस तुम मेरा नाम लो, खुश रहो, सबके साथ अच्छा करो, अपने साथ अच्छा रहो। बाबा का ऐसा है और मेरा सोच ही वैसी है। बट हाँ, मुझे बहुत अच्छा तो लगता है, बट एक्चुअली ये होता ही है, मेरे घर में ना छोटा सा रूम नहीं है, तो ऐसा है पब्लिकली, तो वहाँ पर अभी मैंने नहीं रखा है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जाती हूँ। बाकी मुझे पूजा पाठ, फूल वूल चढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं करूँगी धीरे से, धीरे से मैं घर में वहाँ पर बाबा को रखूँगी, फूल वूल चढ़ाऊँगी। और उसके बाद लगभग कुछ 1 साल पूरे कंप्लीट होने के बाद मैंने बाबा की जो एक मूर्ति है ऑनलाइन मैंने ऑर्डर की, मतलब 2 मूर्ति मैंने ऑर्डर की। और लिटरली बता दूँ, जब मैं बाबा को देखती हूँ ना, मेरे पास मतलब जो भी मूर्तियाँ हैं जिनमें बाबा हैं भी, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। तो बाबा से क्या मुझे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। तो जब मैं देखती हूँ कि बाबा एकदम पैर को हमेशा मुड़े हुए बैठे हैं, तो मुझसे मतलब ऐसा लगता है कि यार बाबा, आपको आप जब से पैरों के ऐसे ही रखे हुए हो, आपको दर्द होता होगा, चलो आप पैर को ठीक करो।
अब ऐसे नहीं बैठे रहोगे आप, ऐसा मैं ऐसा बोलती हूँ बाबा को। बट ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास जो मूर्ति है उसमें भी मुझे वैसे ही लगता है, क्योंकि कंटिन्यूस वो वहीं पे रखा रहता है। मैं 24 घंटे मतलब जब भी रहती हूँ 2-3 घंटे, बाकी टाइम तो ऑफिस में रहती हूँ, पर जब भी मैं घर आती हूँ तो 2-3 घंटे हो जाते हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ बाबा देखो आप ऐसे पैर रख के बैठो ना, मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है आप अपने पैर को सही करो और आराम से रहो। तो ऐसा है। और हाँ, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना ये भी नहीं पता था कि साई संदेश नाम का भी कोई चीज़ होता है। तो जब बाबा मुझे दिखाई दे रहे थे, तो जब मैंने उनका नाम स्मरण करना चालू कर दिया था, तो एक दिन मैं थोड़ा कुछ जॉब नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा मतलब थोड़ा सैड थी, मतलब कब मिलेगा ऐसा टाइप का था मेरा। तो उस टाइम पर फिर ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल में यूट्यूब में बाबा का संदेश आया, ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने कुछ भी सर्च नहीं किया, आज तक नहीं किया, ना किसी ऐप में सर्च किया है, ना कुछ भी नहीं किया है मैंने, ऑटोमेटिक वो आया। फिर मैंने उसे सुनना चालू किया, सुनना चालू किया, सुनते ही गई, सुनते ही गई। फिर एक टाइम पर मुझे आपके चैनल के बारे में पता चला, तो मैंने बोला कि चलो इसको सुनते हैं। फिर सुनते 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 आपकी जो वीडियोस आती हैं वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने लग गई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बाबा का संदेश सुनना, चाहे आपका हो और 2-4 लोग बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बट आपका जो है रेजोनेट करता था बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद जब एक्सपीरियंस सुनने लगी तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मुझे भी एक्सपीरियंस तो शेयर करना होगा। तो फिर धीरे से आपके चैनल के बारे में पता चला, और बाबा ने ही मतलब सब कुछ किया है, साई संदेश को सुनना चालू करवाया, और बहुत ही खुश हूँ मैं। और मैं क्या बोलूँ, मैंने बाबा के इतने दिखाई देने के बाद भी करीबन अभी जस्ट मतलब क्या बोलूँ, 1 महीने पहले ही मैंने मोबाइल पर सच्चरित्र का मात्र 1 अध्याय मैंने पढ़ा था। क्योंकि मैं सुनती थी तो मुझे लगा कि चलो पढ़ के देखना चाहिए क्या। तो जैसा कि मुझे लगता है कि आई थिंक बाबा ने ही पढ़वाया होगा, क्योंकि मुझे खुद से तो पढ़ने का मन नहीं करता है उसको। मुझे उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बाबा की वीडियोज़ आते हैं, साईं बाबा के सीरियल्स जो आते हैं, मैं क्या बोलूँ, मैंने 4-4 5-5 घंटे उन पूरे सीरियल को देखा है। और इतना अच्छा लगता है मुझे, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने बहुत ज़्यादा बाबा के सीरियल देखे हैं, कंटिन्यूअस 4-4 5-5 घंटे तक मैंने बाबा के वीडियोज़ देखे हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है उस चीज़ की। जैसा कि लोग बोलते हैं कि सच्चरित्र पढ़ो, बट मैं नहीं बोलती कि वो गलत है। बट मैंने बिना मतलब बिना सच्चरित्र पढ़े भी बाबा ने हर समय मेरी मदद की है, बस मैं ये बताना चाहती हूँ। हर समय मतलब हर समय बाबा मेरे साथ रहते हैं, और इस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। लगभग 10-11 महीने होने के बाद मैंने एक बार आज तक सच्चरित्र को मोबाइल पे डाउनलोड करके पढ़ा था। और उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा बाबा के सीरियल्स देखती थी। और अभी अभी बस मैंने बंद किया, क्योंकि ऑफिस टाइम हो जाता है तो ज़्यादा नहीं मिल पाता। बट अभी भी देखती हूँ थोड़ा बहुत, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाए। और लिटरली मैं आते जाते वक्त बाबा से बात कर लेती हूँ मन ही मन में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस ये है कि बाबा को सच्चे मन से मानो, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। और अगर उन्हें आपसे कुछ चाहिए होगा तो वो खुद ब खुद आपको ऐसे ऐसे लीलाएं करेंगे जो आपको ऑटोमेटिक समझ में भी आ जाएगा। और बाबा, बस बाबा को मानो और उन्हीं में लीन रहो और खुश रहो, ऐसा हाल है। और भी बहुत सारे कुछ कुछ हैं जिनको मैं अभी यहाँ बताई नहीं हूँ। मैं बाद में जब बाबा की इच्छा होगी